जैन साहित्य। जैन साहित्य दरअसल में जैन धर्म का साहित्य है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जैन धर्म के अर्थात क्या है। जैन शब्द का जो अर्थ है वह है जिन द्वारा प्रवर्तित, जो जिन द्वारा प्रवर्तित हुए वो जैन कहलाए। अब जिन क्या है? यह जो जिन शब्द है यह संस्कृत के जी धातु से बना है। जी धातु से, और जी अर्थात जीतना, जीतने के अर्थ में इस जी धातु का प्रयोग होता है। जी माने जीतना। और किस चीज को जीतना? यानी कि अगर जिन कहेंगे तो जिन का मतलब हो गया जीतने वाला। अगर इसका मतलब निकालेंगे आप तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब निकलेगा जीतने वाला। ये है जिन। अब ये जिन है, जिन मत समझना। जिन का मतलब होता है जीतने वाला। किस चीज को जीतने वाला? सभी तरह की सांसारिक मोह माया, जितने तरह के आडंबर, जितने तरह की कुरीतियां, पाखंड, जीवन में तरह तरह की विसंगतियां, इन हर चीज को जीतने वाला। यानी कि अपने मन, तन और वाणी तीनों से, तीनों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया वो जिन कहलाए। मन, तन और वाणी, इन तीनों चीजों को जीतने वाला जिन कहलाता है। और जो जीतने वाला है इन मन, तन, वाणी, आचरण, आचार, विचार, इन सारी चीजों को, वे सभी जैन हैं। और विशिष्ट आत्मज्ञान से जिन्होंने इन चीजों को जीता है, जिन्होंने विशिष्ट आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वे जैन कहलाए। जैन धर्म श्रमण संस्कृति से निकला है। दो तरह की संस्कृतियां भारत में कार्य कर रही थी प्राचीन भारत में। एक ब्राह्मण संस्कृति और दूसरा श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति में दो धर्म है, जैन और बौद्ध, दोनों श्रमण आधारित। और जो जैन धर्म है इसके 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर आपने इतिहास थोड़ी सी समझ आपको होगी तो आप समझ जाएंगे कि जैन धर्म का अर्थ है, मतलब जिस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और ये सभी तीर्थंकर एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ हुए। इनके जो इन 24 तीर्थंकरों की बड़ी महिमा इसमें बताई गई है, जिसमें से पहला जो नाम है, जो पहले तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को क्या बोला जाता है? पहले तीर्थंकर हैं इसके ऋषभदेव, और ऋषभदेव को आदिनाथ भगवान कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार ये आदिनाथ भगवान है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ, और अंतिम तीर्थंकर उनका क्या नाम होगा? अंतिम में आएंगे तो इनका नाम हो जाएगा महावीर, यानी वर्धमान महावीर। भगवान वर्धमान, या दोनों तरह से है, पर हम तो इसी को मानते हैं। कुछ लोग ध पे रेख लगा के लिख देते हैं, पर हमारे हिसाब से ये वर्धमान होना चाहिए। कई टेक्स्ट में वर्धमान का प्रयोग है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ, और अंतिम तीर्थंकर महावीर यानी वर्धमान। इसके दो संप्रदाय माने जाते हैं। कौन कौन से? जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। पहले जब आप कौन सा? दिगंबर और
संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। अब हम जैन धर्म के डिटेल में न जाते हुए हम जैन साहित्य पे आएंगे, क्योंकि हमारा काम जैन धर्म को बताना नहीं है, जैन साहित्य को समझना है। लेकिन कुछ बातें इसमें बड़ी कॉमन है कि जैन साहित्य में सिद्धांतता जो है वो अहिंसा पर बड़ा बल दिया जाता है और कठोरता से अहिंसा के पालन करने को इसमें कहा जाता है कि आप बिल्कुल कठोरता के साथ अहिंसा और इन चीज़ों का पालन करें, जिसमें खान पान आचार नियम में विशेष रूप से आप अहिंसा का पालन करेंगे। तीर्थंकरों को जिनदेव, जिनेन्द्र, वीतराग भगवान कहा गया है। जिनेन्द्र इसलिए बोला जाता है, इसलिए जब दो जैनी लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कहते हैं। जिनेन्द्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन मतलब जीतने वाला, और इंद्र मतलब इंद्रियों से यहाँ इंद्र भगवान से अर्थ लेना, जिन्होंने अपनी समस्त विषय वासना कामनाओं को विजय प्राप्त कर ली है, वे जिनेन्द्र कहलाए। और गीता में कहा गया है विहाय कामान यह सर्वान पुमान् शरद विंशः निर्ममो निरंकार च शांतिमधिगच्छति। जिन मनुष्य ने विषय वासना और कामना पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो विहाय कामान यह सर्वान पुमान् शरद विंशः निर्ममो निरंकार, जिनमें अहंकार नहीं है, जो मर्म सबसे ऊपर उठ गया है, वो शांति के मार्ग में जाता है। ये गीता में कहा गया है। कमाल की बात है, उसका पूरा अगर आप इस श्लोक को देखेंगे और जब आप जैन साहित्य को देखेंगे तो एक सांस्कृतिक एकाबंदी भी दिखाई देती है। बहुत निषेध नहीं है सनातन संस्कृति का, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके आचार्यों ने जो बातें कही है उसमें कहीं ना कहीं सनातन की कुछ आडंबरों को टारगेट किया है और वो बहुत अच्छे से टारगेट किया है। तो यही कारण है कि जिस प्रकार से सनातन और जैन में यह विषय वासना और कामना को महत्व नहीं दिया गया है, ये कहा गया है कि इस पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। जैन धर्म ने इन सभी चीज़ों को प्रायोगिक रूप से अपनाया है और इसमें एक खास तरह से जीवन स्तर को प्रभावित किया। जैन साहित्य पर अगर हम आते हैं, जो हमारा विषय है, हम धर्म को इसलिए इसमें शामिल करते हैं क्योंकि जैन साहित्य का केंद्र बिंदु जैन धर्म है और जो जैन धर्म है उसकी जो कुछ खूबियाँ हैं वह यही है। और इससे जो इसमें जो एक साहित्य लिखा गया है उसकी बड़ी सुदीर्घ और धारा प्रवाह परंपरा रही है। जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश है, प्राकृत है और ये आदिकालीन हिंदी साहित्य की भाषा है। इसका व्यापक प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। आदिकालीन उपलब्ध साहित्य में जैन साहित्य ही एकमात्र साहित्य है जो प्रमाणिकता देता है। अर्थात आदिकाल में जितने तरह के साहित्य का उदाहरण दिया जाता है उसमें से एक जैन साहित्य ही ऐसा है जिसे प्रमाणिक रूप से जिसके पाठ उपलब्ध हैं, क्योंकि जैन मंदिरों में, मठों में और जो उनके पुस्तकालयों में ये चीज़ें पहले से परंपरा के साथ में उपलब्ध रही हैं। और इसलिए जो पाठ जितने तरह के आदिकाल में गिनाए गए हैं उन पाठों में सबसे प्रमाणिक पाठ जैन साहित्य का है, वह आसानी से उपलब्ध है। इसलिए जैन साहित्य का परिरक्षण धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ था। धर्म संप्रदाय के आश्रय उस साहित्य का लिखित रूप और परिवर्तित रूप से जैन मठों पुस्तकालयों में सुरक्षित रहा है और जैन साहित्य में आदिकाल की भाषा
और सामाजिक गति का महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है। इसलिए जैन साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि इस साहित्य के भीतर जीवन जीने के कई ऐसे स्रोतों की पड़ताल की गई है जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर हो सकेगा। इसे मात्र धार्मिक साहित्य कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को हिंदी साहित्य के भीतर शामिल न करने की बात कही थी। सिद्धों की भी जैनों की भी कहा कि ये सब सांप्रदायिक साहित्य है और इसे इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसे खारिज किया। लेकिन अगर आप जैन साहित्य की गंभीरता में जाएंगे तो यह सिर्फ धार्मिक साहित्य नहीं है, सांप्रदायिक साहित्य नहीं है, बल्कि समस्त जीवन के जितने तरह के कोण हैं उन कोणों के बीच में जाकर यह साहित्य और इसकी कविता एक सकारात्मक और सार्थक हस्तक्षेप प्रस्तुत करती है। इसमें मिथकों का बहुत प्रयोग किया गया है जैन साहित्य में। इसकी विशिष्टता ही है कि इसमें मिथकों का खूब प्रयोग किया है और जो मिथक सनातन समाज में, हिंदू समाज में प्रचलित मिथक है, उसको भी एक नया स्वरूप दिया गया है। जब आप महापुराण का अध्ययन करेंगे, स्वयंभू रचित जब पाउंचरणी को पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि एक खास तरह से नैरेटिव के साथ, एक खास तरह की सेंसिटाइजेशन के साथ और एक खास तरह से आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स के साथ इन्होंने मिथकों की व्याख्या की है। राम और सीता इनके भी यहाँ है, पुष्पदंत के भी यहाँ है, स्वयंभू के यहाँ है, लेकिन वे सभी आचार्य कवियों ने अपने हिसाब से उन मिथकों की व्याख्या की। अंत में सबको जैन मतलब साधु बना करके प्रस्तुत किया गया। हर कथा का ये एक सार निकलता है और जो जैन धर्म ग्रंथ है उसके पाठ को प्रमाणित ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश भी हुई। ये पात्रों से ये करवाते हैं। मिथकों को खारिज नहीं किया जा सकता। मिथक हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। मिथक को मिथ्या मत समझिए गलती से। यह एक बड़ा गैप है, बड़ा अंतर है। लोग मिथक को मिथ्या समझने लगते हैं। आखिरकार हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है वह मिथकों से निर्मित हुई है। हमारा समाज इतिहास और मिथक के दो राहे पर खड़ा एक ऐसा समाज है जो आखिरकार अपना रास्ता, अपनी मंजिल तय करता है उन स्थितियों में जहां वो इतिहास से भी ताकत ग्रहण करता है और मिथकों से भी। इसीलिए मिथकों से चीजें ग्रहण करने को कभी भी कमतर न समझा जाए, बल्कि श्रेष्ठ साहित्य, कालजयी साहित्य, महत्वपूर्ण साहित्य की जो रचना हुई है वह मिथकों के आधार पर हुई। मिथकों का संदर्भ हर युग में बदलता रहता है। वही संदर्भ नहीं रह जाता जिस संदर्भ के साथ वह उस समय में लिखा गया। हर युग में मिथकों की अपनी व्याख्या होती है। मिथक में मानवीय अनुभूति का एक संश्लिष्ट रूप होता है। मानवीय अनुभूतियों के उस संश्लिष्ट रूप के भीतर समय और समाज की एक व्यापक पड़ताल होती है, गहन छानबीन होती है। यही भारतीय साहित्य का मूलभूत है, जो अपनी मूलवर्ती आस्था में मिथक प्रेमी मतलब रहा है। समाज ही हमारा मिथकों से प्रेम करने वाला रहा है। और दुनिया के जितने क्लासिक्स लिखे गए हैं सभी मिथकों में लिखे गए। दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं है। इसलिए जो मिथकों में मानवीय अनुभूति का संश्लिष्ट रूप होता है, तो मानवीय अनुभूति के उस संश्लिष्ट रूप तक हमें जाने की आवश्यकता होती है। जैन साहित्य में भी मिथकों का प्रयोग जो मिलता है वो कुछ नया नहीं है, वह हर दौर में होता रहा है। जैन साधुओं ने भी किया ये काम, जैन कवियों ने भी यह कार्य किया। तो इससे एक संश्लिष्ट रूप को आप देख, समझ और परख सकते हैं।
साहित्य में मिथकों का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया के साहित्य के स्तर पर वस्तुतः धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का कहीं से भी अवरोधक नहीं है। यह बात हमें जैन साहित्य सिखाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई तरह के तत्व हैं जो जैन साहित्य के भीतर आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं। जैसे एक तो जैन काव्य प्रमाणिक है। जैन कवियों को भी राज्याश्रय प्राप्त था, जिस तरह आदिकाल के कवियों को था, और व्यापारियों का भी आश्रय प्राप्त था। सिर्फ राजा का ही नहीं बल्कि व्यापारियों का भी, क्योंकि जैन समुदाय के लोग व्यापार में बहुत विश्वास करने वाले लोग थे। एक तो रामचंद्र शुक्ल ने जब यह बात कही थी कि जैन साहित्य को लेकर के या बौद्ध साहित्य को लेकर के उस समय तक पाठ कम उपलब्ध था, इसलिए जब पाठ कम उपलब्ध हो तो इस तरह की बातें ग्रहण की जा सकती है। लेकिन आज की तारीख में सबके पाठ उपलब्ध हैं और प्रमाणिक पाठ के साथ वो वे ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, और जो नहीं हुआ है उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो जैन भंडार थे वहां से जिन्होंने साहित्य की खोज की, उनमें नाम आता है पिशेल का, याकोबी का, दलाल का, हीरालाल जैन का और मुनि जन्मेजय का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके जैन साहित्य की खोज पड़ताल शुरू की। और राहुल जी तो खैर हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य को खोजने के मामले में सर्वाधिक मेहनत अगर किसी ने किया है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। एक नाम राहुल सांकृत्यायन का। इन सभी ने जैन भंडागारों में से जो सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली, उन्हें देखने से पता चलता है कि धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है। जैन काव्य वस्तुतः धार्मिक है, पर उसमें काव्य के तत्व बहुत सही ढंग से उपस्थित हुए हैं। यहाँ तक कि हेमचंद, जिन्होंने हेमचंद बहुत बड़े जैन थे, व्याकरण थे, और उनके व्याकरण में संग्रहित ऐसे दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की श्रेणी में आते हैं, और वे अवश्य जैनेतर कवियों द्वारा लिखे गए होंगे, क्योंकि वो शुद्ध काव्य वाला मसला है। प्राकृत पैंगलम में जो संग्रहित जितने छंद हैं उसके बारे में यही सच है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत सही बात कहते हैं, और जिसे कोट करने की आवश्यकता है कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम पर उस रूप के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। जहाँ तक काव्य का संबंध है, काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। सिद्धों में जहाँ तहाँ काव्यात्मकता मिलती है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव पाया जाता है। जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, फागु काव्य, रहस्य काव्य। इसी तरह अजैन कवियों ने श्रृंगार, वीर, धर्मपूर्ण काव्य, गेय काव्य और कहानी आदि में इसका प्रयोग किया है। ये जैन साहित्य में जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। कहीं मिथकों का प्रयोग, कहीं जीवन जीने की पद्धति, कहीं किसी रूप में प्रयोग, और मोटे तौर पर यह साहित्य हमें जीवन का एक सही रास्ता प्रदान करता है। हम कुछ बात अगर इसके आधार पर कहें कि जैन साहित्य के प्रकार कितने हैं,
अब इस पे मोटे तौर पर बात होनी चाहिए कि आखिरकार जैन साहित्य कितने प्रकार का है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से बौद्ध साहित्य कई प्रकार के हैं, जैन साहित्य भी कई तरह का है। बौद्ध धर्म ने देश के पूर्वी क्षेत्र में मत को स्थापित करने के लिए जनभाषा को अपनी कविता की आधार भूमि बनाए रखा। बौद्ध साहित्य इसलिए सिद्ध काव्य पूर्वी भारत में रचा गया। पूर्वी भारत मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम तक का जो भारत है, ये भारत। यहाँ पर जो जैन काव्य है इसके ठीक उलट है, पश्चिमी भारत में विकसित, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे प्रायः कि मेरे कई जैन मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आखिरकार क्या कारण है कि मध्य प्रदेश या गुजरात में जितने जैन हैं, देश के अन्य भूभागों में क्यों नहीं है? एक तो जैन की संख्या बहुत कम है, धर्मावलंबियों की भी संख्या कम है, लेकिन जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में क्यों है? तो वो मेरा मित्र बहुत अच्छा है, उसने कहा कि चूँकि यह जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, माहौल एक सब दिन रहने लायक होता है। तो उन साधुओं ने विशेष करके इसे अपनी साधना का स्थल बनाया। मजे की बात यह है कि वर्तमान महावीर बिहार में पावापुरी जैनियों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है जो बिहार में है। कई तीर्थंकर बिहारी थे। अलग बिहारी कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो जिस राज्य में से उनका ताल्लुक था वो बिहार, तो सारे मताधिकांश तीर्थंकर बिहार से थे। बावजूद इसके जैन धर्म का प्रभाव उस रूप में बिहार में नहीं दिखाई देता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बिहार में हुई, पर बिहार में बौद्ध धर्म का प्रभाव उस रूप में नहीं दिखता है। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया और बोध गया में मुश्किल से 5-10 हज़ार लोग आने वाले होंगे। ये एक विडंबना है, समझ में नहीं आता है कि चीजें अपने मूल से कैसे समाप्त हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, तो यह ध्यान रखिए कि जनभाषा में यह साहित्य लिखा गया है जैन कवियों के द्वारा, और अपना जो इन्होंने क्षेत्र बनाया वो पश्चिमी भारत को बनाया। अपने मत को स्थापित करने के लिए अपभ्रंश मिश्रित जो जनभाषा है उसका प्रयोग किया। 3 तरह की इसमें रचना मिलती है। प्रथम प्रकार की रचनाएं जिन्हें पौराणिक काव्य आप कह सकते हैं। प्रथम तरह की रचनाएं हैं वो पौराणिक काव्य है। इस प्रकार के रचनाकारों में स्वयंभू, पुष्पदंत आदि के नाम गिनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की रचनाओं में मुक्तक रचनाओं को रखा जा सकता है। इसमें रास है, भाग है, चर्चरी है। और तीसरे प्रकार की जो तृतीय प्रकार की रचनाएं हैं उसमें हेमचंद और मेरुदूल की, जैनाचार्य मेरुदूल और जैनाचार्य हेमचंद की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं पहला जो पौराणिक काव्य है उसकी क्या विशिष्टता है और वह किस रूप में हमारे सम्मुख